गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 4 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 11 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर नवंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे लास्ट 11 मंथ की। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको करंट अफेयर की जो हमारे लेटेस्ट पीडीएफ है एमसीक्यू फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज फॉर्मेट में, साथ ही में जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच मेट्रो बिकम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क ये कौन सी मेट्रो बन गई है? तो ये बनी है रियाद मेट्रो। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर इन मेंस कैटेगरी 2025, तो ये बने हैं आर्मन डुप्लांटिस, जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं। फिर अगर हम बात करें बैम्बू श्रिम्प के बारे में, तो ये 72 ईयर्स के बाद में वापस से रीडिस्कवर्ड हुआ है कर्नाटका और उड़ीसा में। वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा फ्रांस 2026 में फॉर 18 एंड 19 ईयर ओल्ड पीपल। अभी जो है इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट ये बन चुका है दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 14th एडिशन ऑफ द बायलेटरल एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ एक्यूवेरिन, ये स्टार्ट हुआ है केरला के तिरुवनंतपुरम में, और ये होता है इंडिया और मालदीव के बीच में। कंप्यूटर लिटरेसी डे की बात करें तो ये मनता है 2 दिसंबर। अभी जो है माइकल एंजेलो डॉम के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को ये लॉन्च किया है, अनवील किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है लियोनार्डो, और ये बिलोंग करती है इटली से। तो इटली की कंपनी है लियोनार्डो, जिसने माइकल एंजेलो डोम नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसी के ही चेयरमैन ये बने हैं विवेक चतुर्वेदी। एंड 1 दिसंबर को अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और इसका 26th एडिशन 2025 में मनाया जा रहा है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनी है? तो ये बनी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि एट प्रेजेंट में विमेन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने शेफाली वर्मा को डिस्कस किया था, जो कि हरियाणा विमेन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई थी। तो ये भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और पीएनबी की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुकी है हरमनप्रीत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये फर्स्ट फीमेल है, इसलिए भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं पीएनबी की, तो इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1894 में 19 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के डीजी यहाँ पे कौन बन चुके हैं? हालांकि ये एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है और ये बने हैं प्रवीण कुमार, जो कि एट प्रेजेंट में आईटीबीपी के डीजी हैं। उन्हें ही एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो एज द मेंशन कि करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स के जो एट प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम है प्रवीण कुमार, उन्होंने ही अभी एडिशनल चार्ज यहाँ पे संभाला है किसका? बीएसएफ के डीजी का। और बात करते हैं बीएसएफ की यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसकी फॉर्मेशन ये होती है 1965 में और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव। तो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है किस मिनिस्ट्री ने? तो इसमें आएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया है। और इसमें अगर हम बात करें इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट करना,
through the focused promotion, and India is promoted as a holistic tourism destination with stress on sustainability and responsible tourism. तो इसी में अगर हम बात करें, ये पूरा इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो किस कंट्री ने रिसेंटली एक हिरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको यहाँ पे डेवलप किया है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इजराइल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इजराइल ने ही यहाँ पर इस पूरे जो ये मिसाइल है इसको यहाँ पे क्या किया है, डेवलप किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो देखिए, अभी जो है अपने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ये मानव रहित क्षमता को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे अनमैन्ड स्ट्रेंथ है आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, उसी चीज़ को यहाँ पे बढ़ाने के लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेज है उसने यहाँ पे जो ये अर्जेंटली जो ये सैटेलाइट लिंक्ड हिरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है इनको यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। मतलब उसको मद्देनजर रखते हुए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो इनकी सबकी ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए अभी रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस ने यहाँ पे जो हिरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है उनको क्या किया है, उनको प्रोक्योर किया है, ठीक है। और इसकी बात अगर हम करें तो एक मीडियम एल्टीट्यूड का लॉन्ग एंड्योरेंस UAV डेवलप्ड किया है किसने, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने। ये 8.5 मीटर लॉन्ग है और इसमें 16.6 मीटर का विंग स्पैन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 490 kg का पेलोड यहाँ पे कैरी कर सकता है विद दी 1430 kg मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आएगा वो ये कि हिरोन MK2 ये किस कंट्री ने यहाँ पे डेवलप किया है, एंड द आंसर इज इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, संचार साथी इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे डेवलप किया है? तो इसको यहाँ पे डेवलप किया है DOT ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन हैज मेड संचार साथी ऐप मैंडेटरी ऑन ऑल न्यू और इम्पोर्टेड मोबाइल फोन्स इंडिया टू इम्प्रूव द डिजिटल सेफ्टी। तो बेसिकली जितने भी मोबाइल्स हैं न्यू या फिर जो इम्पोर्टेड मोबाइल्स हैं, तो उसमें यहाँ पे डिजिटल सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस पूरी एप्लीकेशन को इसी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डेवलप किया एंड साथ ही में इसका पर्पस क्या है, एज अ सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल यूज़र इन इंडिया। तो जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं इंडिया में, उन सभी के लिए उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए, साथ ही में जो भी यहाँ पे साइबर क्राइम होते हैं, साथ में जो डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे लोगों को अवेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड इसकी बात करें तो ये एक सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है विच इज़ अवेलेबल एज अ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल फॉर द पब्लिक यूज़। तो याद रहेगा, संचार साथी ऐप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द फोर्थ एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो किस सिटी में ये जो पूरा संगमम है, काशी तमिल संगमम, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये हुआ है वाराणसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें ये कौन सा एडिशन था और इसमें काशी और तमिल ये किस किस को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो जो कल्चरल टाइज है बिटवीन दी वाराणसी एंड दी तमिलनाडु, तो ये इन पूरे संगमम के दौरान में एक्सचेंज होते हैं। और ये पूरा जो यहाँ पे संगमम है ये इस बार वाराणसी में मनाया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें जो एक थीम जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, और इसकी शुरुआत होती है 2022 में। तो इसका फर्स्ट एडिशन जो है उसको इनिशिएट किया था हमारे देश के PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एंड इसके अलावा इसकी शुरुआत 2022 में होती है विद द विजन टू बिल्ड अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ और साउथ इंडिया में जो एक कल्चरल गैप है उस चीज़ को यहाँ पे फिल करने के लिए इस पूरे इनिशिएटिव को, इस पूरे संगमम को यहाँ पे शुरू किया गया था। और अभी एट प्रेजेंट में इसका ये फोर्थ एडिशन है जिसको इनोग्रेट किया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड साथ ही में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट विच स्पोर्ट्स इवेंट वॉन द इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? तो रिसेंटली जो अवार्ड्स हुए हैं इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025, इसी में ही इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये कौन सा स्पोर्ट इवेंट बना है?
तो ये बना है आर्चरी प्रीमियर लीग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो आर्चरी प्रीमियर लीग ये बन चुका है इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर। एंड इसको जो रिकॉग्निशन यहाँ पे मिली है वो फिक्की टर्फ 2025 में, साथ ही में जो 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट हुआ है फिक्की फेडरेशन हाउस न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इस पूरे अवार्ड को प्रेजेंट किया गया है। एंड द अवार्ड हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ मेजर माइलस्टोन इन दी आर्चरी प्रीमियर लीग डेब्यू ईयर, क्योंकि अभी रिसेंटली ये शुरू हुआ था, पहली बार इसने यहाँ पे शुरू की गई है, पहली बार यहाँ पर ये इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर यहाँ पे बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच टीम डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल ऑफ द सुल्तान अजलान शाह कप। तो सुल्तान अजलान शाह कप में यहाँ पे किस टीम ने इंडिया को डिफीट करके ये पूरा जो कप है यहाँ पे जीत लिया है। तो इसका आंसर होगा बेल्जियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है 2025 की, यानी कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है 2025 ये जीता है बेल्जियम ने। और रनर अप कौन सी टीम रही है, तो ये रही है यहाँ पे अपनी भारत, ठीक है। एंड सुल्तान अजलान शाह इस कप की बात करें तो इसका रिलेशन किससे होगा, ये यहाँ पे रिलेटेड है हॉकी से। तो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये जो कप है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो आंसर होगा हॉकी, ठीक है। और इसमें इंडिया यहाँ पे हार गई है और बेल्जियम यहाँ पे विनर बन चुका है, और बेल्जियम ने अपना मेडन सुल्तान अजलान शाह कप यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री हैज साइन अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट अलाउंग रशिया टू स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट एवर नेवल बेस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में अपने फर्स्ट एवर नेवल बेस को स्टैब्लिश करने के लिए किस कंट्री ने रशिया के साथ में एक एग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया है, तो ये क्या है, सूडान ने रशिया के साथ में। तो सूडान और रशिया इन दोनों का आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि जो रशिया है वो अफ्रीका में अपना पहला फर्स्ट एवर नेवल बेस यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा बात करें जो पूरा हिस्टोरिक एग्रीमेंट है वो यहाँ पे जो मॉस्को है उसका एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देगा रेड सी में, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट ट्रेड रूट। एंड इसके बाद में ये जो पूरा एक इम्पॉर्टेंट चौक पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो आपको सूडान, साथ ही में रशिया, और ये पहला नेवल बेस होगा अफ्रीका में। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द न्यू नेम दैट इज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो जो पीएमओ ऑफिस होता है उसको भी नया नाम क्या दिया गया है, तो इसका नया नाम ये हो चुका है सेवा तीर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अब जो पीएमओ ऑफिस है यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है उसी को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा जो राजभवन है उसको लोक भवन कहेंगे, और राजनिवास को यहाँ पे लोक निवास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 3 नाम यहाँ पर चेंज हुए हैं। फर्स्ट वन इज जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है दैट इज सेवा तीर्थ, राजभवन इज रीनेम्ड एज लोक भवन, एंड राजनिवास इज रीनेम्ड एज लोक निवास, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर पीएमओ ऑफिस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वॉज इनिशियली कॉल्ड एज पीएम सेक्रेटेरिएट अंटिल दी 1977। एंड इसको यहाँ पे जो हेड करते हैं वो करते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी पीएम ऑफ इंडिया। एंड अभी प्रेजेंटली कौन है, तो ये होंगे प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एक यहाँ पे जो पीएम है उनको एक सेक्रेटरियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पीएमओ ऑफिस के बारे में, और इसी को अब हम सेवा तीर्थ के नाम से जानेंगे। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम करते हैं पूरी क्लास का फटाफट से ओवरव्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो था कि पंजाब नेशनल बैंक की अभी फर्स्ट एवर फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुकी है हरमनप्रीत कौर, जो कि एट प्रेजेंट में विमेन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। फिर अगर हम बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो इसके अभी एडिशनल जो चार्ज दिया गया है वो आईटीबीपी के एट प्रेजेंट में जो डीजी हैं प्रवीण कुमार, उन्हीं को ही बीएसएफ का एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव है किसका, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। फिर बात करें हिरोन MK2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इसको यहाँ पे डेवलप किया इजराइल ने। उसके बाद अगर हम बात करें कि संचार साथी एप्लीकेशन, तो इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जिसका पर्पस है लोगों को यहाँ पे जो डिजिटल सेफ्टी है उसके बारे में अवेयर करना, ठीक है। इसके अलावा बात करें काशी तमिल संगमम की, तो ये अभी हुआ है 4th एडिशन, और इसकी शुरुआत हुई है वाराणसी में। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, तो ये बना है आर्चरी प्रीमियर लीग। सुल्तान अजलान शाह कप की बात करें तो इसको यहाँ पर जीता है बेल्जियम ने भारत को हराकर।
और फर्स्ट एवर नेवल बेस इन अफ्रीका, तो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड सूडान, जिसमें कि जो रशिया है वो अपना फर्स्ट एवर नेवल बेस अफ्रीका में सेटअप करेगा। पीएमओ ऑफिस का नाम अब हो चुका है सेवा तीर्थ, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नीतीश कुमार इन्होंने अभी एज अ सीएम ऑफ बिहार के में शपथ ली है, कौन सी भी बार? तो ये 10वीं बार बिहार के यहाँ पर जो है बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर। एंड आज आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू अचीव दी वाटर पॉजिटिव स्टेटस। तो वो कौन सा यहाँ पे एयरपोर्ट बना है, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें 11 मंथ का कंटेंट टॉपिक वाइज एंड साथ ही में यहाँ पे बात करें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में, दोनों ही अवेलेबल है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में एंड साथ ही में जो टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी ई बुक्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज यहाँ पे देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।